हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं 12th क्लास के सेकंड पार्ट या जूलॉजी के पार्ट की बात कर रहे हैं। हम जूलॉजी के पार्ट की बात कर रहे हैं कि मैंने पहले भी बताया था कि बायो के अंदर 2 पार्ट्स हैं। 1 पार्ट्स में बॉटनी, सेकंड पार्ट में जूलॉजी। मैंने आपको पहले भी बताया था, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग पार्ट में हम स्टडी करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट के जूलॉजी के, और जूलॉजी के पार्ट के बाद हम करने जा रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है आज डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम? आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था और आपने 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। कभी एक डेफिनेशन पढ़ी, कभी एक लेसन पढ़ा। आज हम एक पूरे टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन पे बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं। पाचन तंत्र का नाम क्यों रखा पाचन तंत्र, क्यों इसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, हम मानव शरीर की बात कर रहे हैं। तो हम भी पाचन क्रिया कर रहे हैं, इसको पढ़ना तो एकदम इजी हो जाएगा क्योंकि ऐसी एक्टिविटी तो हम रोजाना करते हैं, हमारी बॉडी में हो रही है ये एक्टिविटी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाचन तंत्र क्या है। जो भी हम फूड ले रहे हैं, लार्ज पार्ट ऑफ फूड ले रहे हैं, बड़े साइज में, जैसे आप खाना खाते हो तो बाइट में ले रहे हो, तो बाइट बड़ी है ना। वो भोजन लेने के बाद हमारे शरीर के अंदर जब से हम उसको भोजन को माउथ पार्ट से लेते हैं, वहाँ से हमारी पाचन एक्टिविटी शुरू होती है। उसको छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट करके, कि स्मॉलेस्ट पार्ट में कन्वर्ट करके उसको एक जूस या एक लिक्विड स्टेज तक कन्वर्ट कर देना, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको एनर्जी के रूप में काम में ले लेना। इस कंप्लीट प्रोसेस को पाचन क्रिया या डाइजेस्टिव एक्टिविटी कहते हैं। कि हमारे शरीर में से कौन कौन से ऑर्गन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी की सबसे यूनिक पार्ट की बात करें या हम बात करें न्यूनतम इकाई की, तो होती है सेल। सेल ने मिलकर क्या बनाए थे? टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन ने मिलकर बनाए सिस्टम, और सिस्टम ने मिलकर कन्वर्ट किया एक बॉडी को, बॉडी की फॉर्मेशन की। तो आज उसी के एक सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम। और आज हमें यह भी पता चलेगा कि क्या एक ऑर्गन्स कई सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी हमें देखने को मिलेगा। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो हम पाचन तंत्र की बात करते हैं, तो जैसे हमने कोई भोजन लिया, ब्रेकफास्ट करके किया आपने अभी, तो इसमें क्या होने, जब हमने फूड लिया तो हम एक शुरू करते हैं हमारे माउथ पार्ट से, कि माउथ पार्ट से बक्कल कैविटी, और ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। मैं आपको पहले बता दूं कि जितना भी कंप्लीट प्रोसेस है, माउथ पार्ट से लेकर एनस तक का जितना भी पार्ट्स है, इसे कंप्लीट आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। जैसे माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, पेंक्रियाज है, ये सभी के सभी, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सभी के सभी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। अगर आपसे बोला जाए कि सीक्वेंस से एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल को क्रमबद्ध लिखो, तो आप क्रमबद्ध लिखते टाइम इसे यहाँ से शुरू करोगे आप। माउथ, मुख, गुहा या बक्कल कैविटी, टीथ, टंग, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये क्रमबद्ध या सीक्वेंस है। आप यही नोट करो, क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का कि एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट्स हैं उसको सीक्वेंस से नोट कीजिए या क्रमबद्ध तरीके से लिखिए, ऐसा हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं हमारे माउथ या बक्कल कैविटी से, माउथ पार्ट से हम शुरू कर रहे हैं। हम अच्छे से एक एक ऑर्गन को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक ऑर्गन को एक्सप्लेन करते चलेंगे कि किस ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है।
अभी हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी हम बात करें, इसके बायो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। जो पाचन या जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी है उसका एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है हमारे लेसन में कि पाचन की क्रियाविधि को समझो, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, किसकी क्रियाविधि समझने हमारा अलग से टॉपिक होगा। अभी तो हम सिर्फ ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें हम ऑर्गन्स के माउथ की या बक्कल कैविटी की, तो माउथ पार्ट है। तो इस माउथ पार्ट के अंदर सबसे पहले हम इसकी बात करें कि माउथ पार्ट एक जो रहते हैं, ये माउथ पार्ट में जो हमारे लिप या होठ हैं वो इसको बंद रखते हैं कि लिप का क्या काम है। सबसे पहले बात करें हम लिप्स या होठ की, क्या फंक्शन है। हम भोजन करते हैं तो हम इसको चबाते हैं तो उस टाइम हमारा मुख बंद रहता है, ये उस फूड को बाहर नहीं आने देते। उससे बाद में हम बात करें हमारे माउथ के पार्ट की, सबसे पहले आता है हमारा टीथ, जो आपकी स्ट्रक्चर बनी हुई है अच्छे से, मैं उसके बारे में बात करूँगा। टीथ की या दांत या जिसे दंत बोलते हो कि दांत या टीथ की क्या है। अब टूथ भी बोल सकते, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, टूथ प्रेस आता है ना अगर टूथ प्रेस, तो वो क्या है। सबसे पहले हमारी बॉडी की बात करें, जो हमारी बॉडी के अंदर काम में आते हैं, जो हमारे दांत, जो भोजन की पाचन की एक्टिविटी को शुरू करते हैं। आप ऐसे भी फूड ले रहे हो, कोई सॉलिड है कोई लिक्विड है, छोटा भी फूड लेते हैं, तो सॉलिड पार्ट को स्मॉलेस्ट पार्ट में कन्वर्ट करने का कौन काम करेगा, हमारे टूथ, दांत। तो हमारे दांत कितने हैं बॉडी में, क्या स्ट्रक्चर है, हमारी माउथ पार्ट में दांत कितने हैं, क्या स्ट्रक्चर है, कितने हैं, हम इस पे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी में जो हमारे माउथ में जो टीथ हैं, एक तो हम बोल सकते हैं उसको विषम दंती। हमारे दांत कैसे हैं, विषम दंती या विषम दंती क्या है कि हमारी डिफरेंट टाइप के टीथ हैं। 4 टाइप्स के टीथ है हमारी बॉडी में, 4 टाइप्स के टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 टाइप के टीथ रहते हैं हमारे। और हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में 4 टाइप्स के टीथ हैं, इनके सबके फंक्शन अलग अलग हैं। अगर हम बात करें टीथ फॉर्मूले की या टूथ फॉर्मूले की बात करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। तुम्हारा टूथ फॉर्मूला रहेगा इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 टाइप्स के टीथ। मैंने मल्टीपल में 2 क्यों किया कि हमारी बॉडी का जो टूथ पार्ट है, हमारी बॉडी की माउथ पार्ट की ये स्ट्रक्चर रहती है। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ये तो ये पार्ट अलग रहता है, ये पार्ट अलग रहता है। जैसे ये जिसे आप जबड़ा बोलते हो ना, वो या अलग अलग पार्ट में रहते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके बात करें कि हमारी बॉडी के माउथ पार्ट में टीथ कितने हैं। सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कितना हो, 6, 4, 8 और 8 16, यही सेम इधर आएगा। टोटल 32 कि इंसिजर है जो हमारी बॉडी में कितने टूथ हैं, 4 ऊपर वाले पार्ट में है, 4 नीचे वाले पार्ट में। कैनाइन कितने हैं, 2 ऊपर वाले पार्ट में, 2 नीचे वाले पार्ट में। यही क्या है, प्री मोलर, ये मोलर। और हमारी बॉडी हम बात करें माउथ पार्ट के टूथ की, तो क्या रहता है कि द्विबारदंती बोलते हैं इसे, डायडोंट भी आप बोल सकते हो इसे। द्विबारदंती क्या है,
हमारी लाइफ में हमारे टूथ होते हैं वो 2 बार आते हैं। आपको याद होगा कि जब हम 5 या 6 ईयर में थे तो हमारे कुछ दांत टूट गए थे, जिसे बोल सकते हैं हम, या निकल गए थे, फिर दोबारा आए थे। जो फर्स्ट बार में टूथ आते हैं वो हमारे होते हैं मिल्क टीथ। वो कौन से होते हैं? हमारे मिल्क टीथ। और हम उसे टेम्परेरी टीथ भी बोल सकते हैं। 5 या 6 ईयर की एज के बाद हमारे फिर से वही दूसरे दांत आते हैं, नए दांत आ जाते हैं या न्यू टीथ आ जाते हैं, जिसे हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर परमानेंट टीथ कितने हैं, तो 32 परमानेंट कितने हैं? 32। क्योंकि अब अगर हमारे दांत निकल जाएं या टूट जाएं दोबारा नहीं आएंगे। वो 5 या 6 ईयर की एज तक आ सकते थे। जो अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेरी टीथ कितने थे, तो वो थे 20। कितने थे? 20। हम टीथ की स्ट्रक्चर की बात करें, आपके टॉपिक दिया हुआ है कि टूथ, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। तो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की बात करें हम, तो आपके दिया हुआ है कि ये दंत स्ट्रक्चर है। इसका सबसे जो ऊपर वाला पार्ट उसे बोलते हैं क्रोन या शिखर, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं हम नेक, ग्रीवा, और इसके लोअर पार्ट को बोलते हैं हम रूट या मूल। इनेमल जो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट या सबसे कठोर भाग है, जो व्हाइट कलर वाली आपकी लेयर है वो क्या है? इनेमल। जो ये पार्ट है वो क्या? मसूड़ा, सीमेंट, ब्लड वेसल्स। इनमें सबसे अब हम बात करें तो वो क्या है? ये नर्व्स। आपका सिर्फ फंक्शन दिया टूथ की, क्या फंक्शन? कटिंग। उसके बाद टॉपिक दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। एक दिया है टीथ फॉर्मूला, 1 नंबर का या 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टीथ फॉर्मूला नोट कीजिए। ये 10th क्लास में आ चुका है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हर बार बोर्ड क्वेश्चन दे रही है। 10th क्लास में आप नोट कर सकते हो, 12th क्लास में कर सकते हो, 11th, अब तो 11th में भी है। हर बार डाइजेस्टिव सिस्टम से 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 100% क्वेश्चन आता है। तो ये स्ट्रक्चर दी हुई है। ये नर्व्स जो हम बोलते हैं कि हमारा टूथ पेन करता है, या हमें गर्म या ठंडे का एहसास होता है, हॉट या कोल्ड का, कि कई बार हम बर्फ़ लेते हैं, हमें पेन होता है बर्फ़ खाने, ठंडे पानी पीने से, या हम कोई गर्म चीज़ लेते हैं, सूप वगैरह या टी वगैरह लेते हैं, तब हमारा दांत पेन करते हैं, टूथ पेन करते हैं। वो की रीज़न क्या है? वो यहाँ से, इस जगह से ये नर्व्स क्या है, उसके टच में आती है, उससे ही हमें पेन होता है। ये टूथ स्ट्रक्चर दी हुई थी आपके। टूथ स्ट्रक्चर के 3 पार्ट थे, क्रोन, शिखर, नेक और रूट। आप इसको बना भी सकते हो, आपकी बुक में भी दिया हुआ अच्छे से। ये गम, मसूड़ा, ब्लड वेसल्स कि कैसा टूथ में ब्लड है, टूथ में ब्लड, जो टूथ इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें ब्लड वेसल्स है, क्योंकि इसको भी तो फूड चाहिए ना, इसको भी तो एनर्जी चाहिए। तो प्रोवाइड कौन करवाता है? ब्लड ही तो करवाता है। उसके बाद में हम बात करें माउथ की पार्ट की, हमने बात की थी सिर्फ और सिर्फ लिप्स की, या उसके बाद में टूथ की। टूथ हमारी बॉडी में कितने, माउथ पार्ट में कितने? 32। जो बच्चे होते हैं 28। और हम बात करें कि परमानेंट कितने हैं? 32। टेम्परेरी कितने होते हैं? 20। कितनी बार दांत आते हैं हमारी लाइफ में? 2 बार। पहले वाले दांत होते हैं बचपन में, जो होते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत। उसके बाद में हम बात करें हमारी टंग की, जीभ। जीभ की बात करें, ये एक मसल से हम बोल सकते हैं कि मांसपेशियों से बना हुआ एक ऑर्गन्स है। इसके भाग में कुछ ये लार भी स्रावित करती है, हर एंजाइम भी स्रावित करती है। इसका आगे का पार्ट होता है बिल्कुल फ्री होता है, और पीछे का पार्ट जो जुड़ा होता है वो उसे फ्रेनुलम से जुड़ा हुआ होता है, कनेक्ट होता है फ्रेनुलम से। पूछा जा सकता है आपसे कि जीवा का या टंग का बैक पार्ट किससे कनेक्ट रहता है? फ्रेनुलम से। फ्रेनुलम से कनेक्ट रहता है।
आगे पार्ट क्या होता है उसका, फ्री होता है। फंक्शन क्या है, कार्य क्या है जीव के, हम बोल सकते हैं कि भोजन जो फूड को च्यूइंग किया था, उसको चबाया था, उसको मिक्स करना, उसमें अंदर लार को मिलाना, मसलना बोल सकते हैं, बोलने में काम आते हैं हमारे ये। तो ये जीव का फंक्शन क्या है, भोजन के अंदर या फूड के अंदर लार को मिक्स करना, उसको लसलसीला बनाना। वो बोल सकते हैं कि उसे हम लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं तो तभी तो क्या होता है, जो ये पार्ट है यहाँ से ये क्या करेगा, इसके अंदर लिक्विड होगा, जब भी तो ये क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसफर होगा, तभी तो ट्रांसफर होगा ना। तो हमने टंग की बात की, टूथ की बात की, लिप की बात करी, उसके बाद हमारा पार्ट आता है फेरिंग्स, ये पार्ट। जब भोजन अच्छे से चबा लिया जाता है, आप भी नोट करते हो, अच्छे से, हम तो अच्छे से चबाते भी नहीं, भोजन को अच्छे से चबाना चाहिए, जितना हो सके उतना हम उसको अगर स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर लेते हैं उतनी हमारी बॉडी के उसको डाइजेस्ट करने में टाइम कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगी। तो जिस टाइम हम ये भोजन माउथ पार्ट से अच्छे से च्यूइंग करके उसको निकलते हैं, तो जिस टाइम ये फेरिंग से होता हुआ था, फेरिंग से ये पार्ट 2 पार्ट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे जो हम बोलते हैं, यहाँ पे हमारी होती है श्वास नाल, एयर कैनाल भी बोल सकते हैं, जिसे हम क्या करें, रेस्पिरेशन की एक्टिविटी करते हैं। और ये होती है हमारी एलिमेंटिक नाल का भाग, भोजन नाल या आहार नाल बोलते हैं जिसे। इस पार्ट पे क्या होता है, वाल्व लगता है, जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। जब हम भोजन को लेते हैं तो ये हम बोल सकते हैं ये ऊपर एक ढक्कन के टाइप से होता है। वो क्या करता है, जब हम भोजन को निगलते हैं तो ये क्या कर लेता है, इस एयर ट्यूब को क्या कर लेता है, ढक लेता है, कवर कर लेता है। ये इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि जब हम भोजन को निगलते हैं तो ये एयर ट्यूब को क्या करता है, कवर कर लेता है। जब हम श्वसन एक्टिविटी करते हैं तो तब क्या करता है, ये इसको कन्वर्ट कर लेता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि भोजन करते टाइम या जब हम फूड ले रहे हैं उसमें हमें बोलना नहीं चाहिए, हमें बातें नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम भोजन करते होते हैं, उसमें बातें कर रहे होते हैं, भोजन हमारा बाई चांस क्या होता है, इस एयर ट्यूब में चला जाता, जल्दी से हमें क्या होती है, खांसी आती है, क्योंकि हमारी रेस्पिरेटरी की जो एक्टिविटी है, जो सिस्टम है, वो इंटरनल से आउटर या अंदर से बाहर की तरफ होता है। इसलिए तो जैसे ही भोजन जाता है एयर ट्यूब में, वैसे भोजन जाते ही क्या होता है कि हमें खांसी आती है, हम भोजन को बाहर निकालते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि भोजन करते हैं हमें बोलना भी नहीं चाहिए। यह पार्ट था हमारा किसका, फेरिंग्स का। उसके बाद में पार्ट आता है हमारे इसोफेगस, जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसका सिर्फ यही फंक्शन होता है कि भोजन को फेरिंग से स्टमक तक पहुंचाना। इसके अंदर ये मसल्स ऑर्गन्स है, ये क्या, इसके अंदर कर्मानुकुंसन या हम बोल सकते हैं इसके फ्लेक्शन की होती है, एक्टिविटी करता है, जिसे कर्मानुकुंसन बोलते हो आप। कि भोजन जैसे भी आता है, जैसे ये क्या करेगा, इसको कर्मानुकुंसन करेगा, इसको प्रेशराइज करेगा, तो भोजन वैसे क्या होगा, स्टमक पार्ट में चला जाए। स्टमक पार्ट में जाने के बाद में क्या होता है कि जैसे भी ये भोजन आया था यहाँ से, ये हम बोल सकते हैं हमारे माउथ पार्ट में भोजन कैसे आता। आप भोजन टेस्ट, क्या भोजन में माउथ खट्टा हो जाता है क्या, उस टाइम वो उसमें एंजाइम मिलते हैं। वो क्या होता है कि उस टाइम उसका जो पीएच होता है वो क्या होता है, बेस, एसिड नहीं होता, बेस होता है। वहाँ से भोजन आने के बाद में इसोफेगस का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है। हम इसोफेगस का कोई खास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि इसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। उसके पश्चात भोजन आ जाता है हमारे स्टमक पार्ट में, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सबसे मुख्य ऑर्गन है। हाँ, बीच में लीवर भी है, पेंक्रियाज भी है, कुछ ग्लैंड्स भी हैं। ग्लैंड्स की हम अलग से टॉपिक में एक बात करेंगे। जितनी भी ग्रंथि हैं, कौन से एंजाइम, जो हम पाचन तंत्र की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कौन सा एंजाइम भोजन कब पीएच को चेंज कर रहा है, क्या ऑर्गन किस को चेंज कर रहा है, वो पूरी हम मेथड अलग से पढ़ेंगे। हम सिर्फ एक बार सभी ऑर्गन्स की बात करें। जब फूड यहाँ पे आने के बाद में जब स्टमक पार्ट में आ जाता है तो ये भी 3 पार्ट्स में कन्वर्ट रहता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि स्टमक पार्ट में क्या होता है, इसमें हमारे क्या होता है, ये एसिड पार्ट होता है।
कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, HCl, जिसका पीएच आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, 1 से 1.55 तक होता है 10th क्लास में, कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कि सर इतना एसिड है फिर ये जलता क्यों नहीं, होता है ना ऐसा? हाँ, क्योंकि इसकी जो इसकी आउटर लेयर है, इसके अंदर ऐसे हम बोलते हैं कि सब्सटेंस को एक्सक्रीट करता है कि एसिड इसको क्या करता है, टच नहीं कर पाता। तो स्टमक को भी क्या किया, 3 पार्ट में कन्वर्ट किया गया। सबसे पहला पार्ट कन्वर्ट किया कार्डियक, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। उसके बाद में इसको कन्वर्ट किया फंडस पार्ट में, जो बीच का भाग है, सबसे बड़ा भाग है, जिसे बोल कि पूरे स्टमक का 80%, जो ये कौन सा पार्ट है, फंडस। और पाइलोरिक पार्ट है सबसे, जो पाइलोरिक पार्ट कौन सा होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कन्वर्ट होगा, कनेक्ट होगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होगा उसे बोले हम क्या, पाइलोरिक पार्ट। हर जगह यहाँ पे कभी एक, जिसे हम बोलते हैं वाल्व लगा होता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एपिग्लोटिस वाल्व होता है, उसी टाइप यहाँ पे भी एक वाल्व होता है कि भोजन निकलने के बाद में कभी आपने देखा होगा कि भोजन वापस नहीं आता। कई बार योगा करते हैं हम, अपोजिट डायरेक्शन ले लेते हैं, फिर भोजन वापस नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ पे कहते हैं वाल्व लगे होते हैं, ये भोजन को वापस नहीं आने देते, ये भोजन को वापस नहीं आने देते। उसी पार्ट से क्या है, यहाँ पे एक पार्ट दिया हुआ है पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट में क्या है, वाल्व लगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद भोजन वापस नहीं आता। अब इस स्टमक पार्ट में कुछ सेल्स हैं जिसे हम बोल सकते हैं चीफ सेल। चीफ सेल होती है इसमें मुख्य कोशिकाएं। मुख्य कोशिकाएं, उनका फंक्शन क्या है? मुख्य कोशिका की अगर हम बात करें, या इस जाइमोजन को सेल्स होती है, वो क्या करती है, इसके अंदर जाइमोजन सेल्स हैं, जो चीफ सेल्स हैं, वो इसके अंदर हमें अम्लजन कोशिकाएं होती है, वो क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक को स्रावित करती है। और जो ये जाइमोजन जो चीफ सेल हैं, ये पेप्सिनोजन को एक्सक्रीट करती है, पेप्सिनोजन को एक्सक्रीट करती है या स्रावित करती है। आपसे पूछा जा सकता है कि पेप्सिनोजन को एक्सक्रीट करने वाली कौन सी सेल्स हैं, पेप्सिनोजन को स्रावित करने वाली कौन सी कोशिकाएं हैं? तो आप उसे जाइमोजन सेल या जाइमोजन कोशिकाएं या चीफ सेल या मुख्य कोशिकाएं बोल सकते हैं। उसके बाद में कुछ वो इसके अम्लजन कोशिकाएं होती है, अम्लजन कोशिकाएं या ऑक्जिनाइटिक सेल्स, वो क्या करती है, HCl को एक्सक्रीट करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्सक्रीट करने वाली सेल्स कौन सी है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्सक्रीट करने वाली या स्रावित करने वाली सेल्स कौन सी है? तो वो होगी ऑक्जिनाइटिक सेल्स, अम्लजन कोशिकाएं। अम्ल है ना, एसिड ही तो है, तो ऐसे उसे हम बोलेंगे। तो ये स्टमक को हमने पढ़ा, स्टमक को 3 पार्ट में कन्वर्ट किया। हम मैकेनिज्म इसका फंक्शन नहीं पढ़ा, हमें ये पता है इसके अंदर भोजन का क्या डाइजेस्ट होता है। हाँ, इसका वॉल्यूम ये 3 से 5 लीटर तक भोजन को स्टोर कर सकता है, 3 लीटर्स तक भोजन को स्टोर कर सकता है, और ये 4 से 5 आवर्स तक भोजन अपने अंदर रख सकता है। 3 से 4 घंटे तक भोजन को अंदर रख सकता है। 3 लीटर तक भोजन को, इसका वॉल्यूम उतना इसके अंदर भोजन पड़ा रह सकता है। इसलिए क्या है, हमें जब भी भोजन लिया उसके 1 घंटे बाद में तो भूख नहीं लगती। शाम को ही क्यों लगती है? क्योंकि ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम चिविंग की भोजन यहाँ पे आने वाले 2 से 3 या 2 से 3 घंटे तक भोजन इसके अंदर पड़ा रहता है। इसके अंदर एसिड मिलता है, इस भोजन को लसलिसिला बोलते हैं, या इसको बिल्कुल लिक्विड स्टेट में, या इसको अच्छे से पाचन क्रिया शुरू कर देती है। भोजन यहाँ से पचित होने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ से जाने के बाद में भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो यहाँ पे भोजन का अच्छे से पाचन या अच्छे से एक्टिविटी हो जाती है।
उसके बाद में भोजन जब यहाँ से पाचन क्रिया हो जाती है, इसकी शुरू कंप्लीट हो जाती है, तब भोजन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक अच्छा क्वेश्चन है आपसे पूछूं अगर मैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत और ये येलो कलर वाली आपको देखिए ये बड़ी आंत है लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें से बड़ी कौन सी है? अब बोलो सर लार्ज बड़ी है स्मॉल है तो स्मॉल छोटी है। बिल्कुल सही। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लंबाई में कौन सी छोटी है, लेंथ में कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, तो लेंथ की बात करें हम तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी होती है। अगर हम बात करें इसकी वॉल्यूम की चौड़ाई की बात करें हम इसकी, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। जैसे ये इस एरिया की बात करें, ये से बड़ी है ना, ये स्मॉल है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे बड़ा रस्सा हो फुल साइज़ का तो वो ज़्यादा एरिया कन्वर्ट करेगा। अब बीच में हम धागे की बात करें वो इसको कम जगह में आ जाएगा, तो वो है। लेंथ में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है, लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है। और अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की विड्थ की, तो विड्थ में क्या ये लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में कन्वर्ट किया गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। जो ड्यूडेनम पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, वो ड्यूडेनम वो पार्ट है जो स्टमक से कन्वर्ट है, सॉरी कनेक्ट है। जो स्टमक पार्ट से कनेक्ट है वो पार्ट कौन सा है, ड्यूडेनम। और उसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। एक ऑर्गन सभी और पड़ा था ना जिसकी 20 सेंटीमीटर थी, वो था इसोफेगस। दूसरा कौन सा है, ड्यूडेनम पार्ट। इसका इतना पार्ट है, ये स्टमक से इस पार्ट में भोजन को लाता है। उसके बाद भोजन आ जाता है जेजुनम में। जेजुनम का पार्ट है जो कौन सा है, 1 मीटर या 1 मीटर, जो क्या है इंग्लिश में जुड़ा हुआ है। यहाँ से जुड़ने के बाद में क्या होता है, ये भोजन इसके अंदर रहता है। इसके अंदर क्या, जब भोजन माउस से है तो वो किस में था, एसिड में था, बेस में था। यहाँ पे एसिड, अब भोजन एसिड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, भोजन बेस में कन्वर्ट होगा। कौन कौन से एसिड, कौन कौन से बेस काम में आएंगे, कौन कौन से एंजाइम काम में आएंगे, वो हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ और भोजन की। इसके अंदर फंक्शन क्या है, इसमें जितना भी भोजन हमने जो स्टमक पार्ट से भोजन आया है उस पार्ट में क्या होगा, इसका डाइजेस्ट होगा, अब्जॉर्प्शन होगा। अब जितना भी हमारे लिए बॉडी का जो फ्लूइड है, जो एनर्जेटिक फ्लूइड बना है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट का भोजन से बना है, उस पूरे पार्ट का क्या होगा, यहाँ से एब्जॉर्ब होगा। यहाँ से वो भोजन को क्या कर लिया जाएगा, इसके अंदर क्या है, उंगली नुमा या फिंगर लाइक क्या होते हैं, ऐसे वो बाहर होते हैं बहुत ज़्यादा। इस पार्ट को रसांकुर बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जितना भी हमारे लिए जो हमारे बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट फूड या जो लाभदायक जूस बना है उसको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका काम है जितना भी फूड बना है, जो एनर्जेटिक फूड है, उसको एब्जॉर्ब करना। 3 पार्ट में कन्वर्ट था, मैंने आपको बताया था, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी। सेकंड पार्ट था इसका 1 मीटर। जो लास्ट वाला पार्ट है वो है 1.75 सेंटीमीटर। क्या मेरे को एक बात बताओगे कि लिविंग स्टेज में जो एलिमेंट्री कैनाल थी हम बात कर रहे हैं, या स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनका साइज सेम ही रहता है क्या जीवित अवस्था में और मृत्यु अवस्था में? लिविंग स्टेज में, नॉन लिविंग स्टेज में क्या सेम रहता है? नहीं। जब तक हम जीवित हैं, जब तक ये लिविंग स्टेज में, इसका साइज़ क्या रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, हम बात करें तो कर्माकुंसन के द्वारा, या हम बात करें तो ये इसका साइज स्मॉलेस्ट या कम छोटा होता है, साइज स्मॉल साइज होता है, क्योंकि खींची हुई रहती है ये। और जब ये हम नॉन लिविंग या मृत्यु अवस्था में हो जाते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं।
शीतलन अवस्था में आ जाती है, तब ये क्या हो जाती है, फैल जाती है, तब इसका साइज़ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, साइज़ बढ़ जाता है। तो ये भी है कि इसकी जीवित अवस्था में साइज़ क्या रहता है। एलिमेंट्री कैनाल की पूरे की बात कर सकते हैं हम, या हम बात कर सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनका साइज़ जीवित अवस्था में क्या रहता है, छोटा रहता है, और मृत अवस्था में साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसका भी एक रीज़न था। उसके बाद में हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन था, जितना भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, उसको डाइजेस्ट करके फूड को एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना, एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करने के पश्चात जो फूड बचता है, उस फूड में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, और वेस्ट प्रोडक्ट में बचने के बाद में उसके साथ रहता है वाटर। वाटर या जल की बात करें, वो रहता है, तो वो उसके रहने के बाद में क्या होता है, भोजन क्या चला जाता, जो वेस्ट प्रोडक्ट है विद वाटर, वो आ जाता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन आने के पश्चात उससे पहले आता है यहाँ पे आपके अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है, आपने सुना होगा उसकी अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया, इसका एक रीज़न है। ये हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा वेस्ट ऑर्गन जो किसी काम का नहीं, कोई फंक्शन नहीं है। क्यों का नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि इसीलिए काम का नहीं है कि इसके अंदर ये सेल्यूलोज के डाइजेस्ट करने में काम आता है, और हम सेल्यूलोज लेते नहीं। इसके अंदर क्या चला जाता है, बाई चांस जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं, उसके क्या, जब ये यहाँ से फूड इसके अंदर जा रहा होता है, तो उसी टाइम क्या होता है, फूड का कुछ पार्ट इसके अंदर चला जाता है। इस अपेंडिक्स में जाने के पश्चात फूड का क्या हो जाता है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स, हार्मोन्स हैं जिसको डाइजेस्ट कर ले। ये फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इससे क्या होता है, ये भोजन बड़ा बड़ा क्या होता है, इसके अंदर हम बात करें बैक्टीरिया वायरस की वजह से क्या होता है, भोजन स्मेल देने या साइज में इंक्रीज होने लग जाता है, जिससे इसका फूल जाती है साइज, कि गैस भर जाती है इसकी। ये जब साइज बढ़ा, जब हम दौड़ते हैं, हम चलते हैं, तो क्या करते हैं, जब इससे हमारे ऑर्गन क्या करते हैं, टच करते हैं, तब ये हमारा पेन होता है। और जो अपेंडिक्स ऑपरेशन होता है उसमें कुछ नहीं, और डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। अगर हमारी यह वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से हमारी बॉडी से पूछा जाए कि अवांछित अंग कौन सा है, फ्री ऑर्गन कौन सा है, वो कौन सा है, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स है कि ये सेल्यूलोज का पाचन कर सकता है, हम सेल्यूलोज लेते नहीं है, इसलिए हमारी ये वेस्ट ऑर्गन। अब यहाँ से फूड आने के बाद में किस में चला जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है और विद वाटर होता है, वो क्या चला जाता है इसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन में। हम अभी स्ट्रक्चर पर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती है, लेंथ में तो स्मॉल होती है, छोटी होती है, और विड्थ या चौड़ाई में क्या होती है, बड़ी होती है। एरिया कवर क्या करती है, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा कवर करती है। तो ये था लार्ज इंटेस्टाइन, इसको भी 3 पार्ट में कन्वर्ट किया गया है। इसके भी 3 पार्ट हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट थे ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, उसी प्रकार इसके 3 पार्ट हैं, सिक्कम, कोलम, रेक्टम। सिक्कम, कोलम, रेक्टम। इसमें क्या, जो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ जितना भी वाटर होता है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कि वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में जितना भी वाटर, उस वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और इसके भी 3 पार्ट हैं, मैंने आपको बताया 3 पार्ट इसके, सिक्कम, कोलन, रेक्टम। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट थे कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये जो स्टमक के पार्ट थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट थे ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। उसी प्रकार लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं सिक्कम, कोलन और रेक्टम। और लास्ट पार्ट आता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, वो होता है एनस, जो हम दैनिक क्रिया के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। हमारे को उस पार्ट से होता है, एनएस पार्ट से होता है। ये हमारे था सिर्फ और सिर्फ पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का। हमने एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल की सिर्फ उसके पार्ट के बारे में पढ़ा है। अब इसकी क्रिया विधि, मैकेनिज्म नहीं पढ़ा। मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।